डियर स्टूडेंट, प्रश्नवाली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ पे हमें दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। इसके लिए एक हमें समकोण त्रिभुज का चित्र बनाना है और उसे इसी क्वेश्चन के आधार पर नाम देना है। तो आइए देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना लिया गया है यहाँ पर, और इस त्रिभुज का नाम इसी क्वेश्चन के आधार पर देना है जो कि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है। मतलब दो कोण यानी कोण ए और कोण बी है और वो न्यून कोण है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस न्यून कोण की जगह पे कोण ए, इस न्यून कोण की जगह पे कोण बी। अब रहा ये कोण, तो इसकी जगह पे अपने मन से कोई भी कोण रख सकते हैं। तो यहाँ पे सी रख ली। अब हमें क्वेश्चन के इस टर्म को उठाकर थोड़ा सा सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा है cos a बराबर cos b, तो हम लिखेंगे cos a बराबर cos b। अब स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं cos थीटा बराबर b/h, इसीलिए इस cos a की जगह पे b/h लिखें, फिर बीच में बराबर तो बराबर, और यहाँ पे cos b है तो यहाँ पे भी cos थीटा यानी b/h लिख देना है। अब इस दोनों जगह पे b/h लिखने के बाद हमें ये देखना है कि ये भी cos a है और ये cos b है, और इसका फॉर्मूला b/h है और इसका भी फॉर्मूला b/h है। देखने में थोड़ा सा सेम लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट एक्चुअल में ये सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंगल a है और यहाँ पे एंगल b है। इसी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए उस डिफरेंट को समझते हैं। यहाँ पे cos a है तो इसका काम पहले हम करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं। cos a बोला गया, इसीलिए इस a एंगल पे मार्कर रख दे। अब इसके सीधे वाली लाइन पे एक तीर का निशान यानी एक तीर फेंक देना है, और वो तीर जिस भुजा पे आकर लगे वो भुजा हमेशा P होता है। तीर जिस भुजा पे आकर लगे वो भुजा हमेशा P होता है। जब ये P हो गया तो ऑटोमेटिकली ये B हो जाएगा, और H कभी भी नहीं बदलता, इसीलिए H हमेशा H ही रहेगा। चाहे इसका एंगल कुछ भी बदल लीजिए, H कभी भी नहीं बदलता। तो यहाँ पे A बोला गया तो इसका P बदल गया, यानी ये P था पहले, ये P हो गया और ये B हो गया। तो अब लिखेंगे इस B के स्थान पे B लिखते, B है भुजा AC, तो B की जगह पे लिखेंगे AC बटे H है, H की जगह पे लिखेंगे भुजा AB, बीच में बराबर है तो बराबर दे दिए। अब फिर cos b है, अब यहाँ पे एक ही cos b है तो cos b के स्थान पे b/h लिखा है, यहाँ पे भी b/h लिखा था, लेकिन डिफरेंट क्या है स्टूडेंट, हमें भी बताया कि एंगल का डिफरेंट है। यहाँ पे एंगल b है, इसीलिए अब फिर b पे हम मार्कर रख दिए और इसके सामने वाली भुजा पे एक तीर मार दी। तो पहले वाली तरफ को थोड़ा सा साफ कर लें, साफ कर ले। अब हम ये बताए स्टूडेंट्स कि तीर जिस भुजा पे लगे वो भुजा हमेशा P होता है, तो ये भुजा P हो गया। जब ये P हो गया तो ये ऑटोमेटिकली B हो जाएगा, और H तो कभी भी नहीं बदलता। इसीलिए इस B के स्थान पे अब क्या लिखना है, इस B के स्थान पे लिखना है, ये B निकल गया है यानी BC, भुजा BC। इस B के स्थान पे BC लिखेंगे, BC लिख दे बटे H है तो AB लिखेंगे, AB लिख दिया। अब थोड़ा सा गौर से देखें तो हमें पता चलेगा ये AB और ये AB कट हो गया, यानी काट दिए, कट सकता है। अब रहा मेरे पास AC बराबर BC। जब AC बराबर BC हो गया तो हम आराम से लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A बराबर कोण B।
अब ये कोण ए बराबर कोण बी क्यों हुआ, हम उत्पत्ति में लिखेंगे। अब थोड़ा सा ब्रैकेट में घेर के ब्रैकेट देकर, चूंकि भुजा AC तथा BC आपस में बराबर है, इसीलिए इसका सम्मुख कोण भी आपस में बराबर है। यहाँ पे उत्पत्ति में क्या लिखना था, चूंकि भुजा AC तथा BC आपस में बराबर है, इसीलिए इसका समूह कोण भी आपस में बराबर है। ये इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे AC यानी ये भुजा AC तथा BC यानी ये भुजा BC, ये दोनों आपस में बराबर हैं, और जब दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो इसका समूह कोण भी आपस में बराबर होता है। यहाँ पे AC इस भुजा का समूह कोण ये हो गया, और CB या फिर BC कहें, BC इस भुजा का समूह कोण ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। हमें पता चला कि जब दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसकी समूह कोण भी बराबर होता है।